अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की। ये लेवल प्लेइंग फ़ील्ड क्या है, इस पे बात होगी साकिब बशीर साहब के साथ, और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। वैसे तो आपने इस जो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालत में होने वाली समाअत को देख लिया है, लेकिन कुछ उसमें वो चीज़ें हैं जो बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर हम उसको डिस्कस करेंगे और आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे और कुछ माजी की चीज़ों का हवाला भी देकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। साकिब साहब, आज की समाअत हुई, इसको सबसे पहले तो आप इस समाअत को कैसे देखते हैं? उसके बाद फिर हम जाएंगे जो वकला की तैयारी के ऊपर भी बात करेंगे, माजी के जो हवाले हैं उस पर भी बात करेंगे। आज की समाअत का लुब लबाब क्या है? आज की जो समाअत थी उसमें जो रिमार्क्स हैं जजेस के, वो तो बज़ाहिर जो है वो मतलब उसको आप ये कह सकते हैं कि ये उससे लग रहा है कि जो सिचुएशन है, जो जवाब जमा करवाया इलेक्शन कमीशन ने और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, वो तो मतलब जाहिर सी बात है कोर्ट के सामने जो पेपर में ऑन पेपर जो बात होती है वो तो उसी को देखते हैं, या तो उसका काउंटर नैरेटिव आ जाए या काउंटर जवाब आ जाए तो फिर वो उसको देखते हैं। तो उसको देखकर वो समझ रहे हैं कि अब ये हमारे पास आ गया है, आप इल्ज़ाम लगा रहे थे, अब आप बताएं कि जो इन्होंने लिखा है कि क्यों गलत लिखा है। तो वो आपने बताना होता है, कन्विंस करना होता है, मुतमिन करना होता है। तो उससे तो यही लगता है कि कोर्ट ये कह रही है कि अब ये जवाब आया तो इसका मतलब है ये ठीक चल रही हैं चीज़ें। तो अब जो आपने पूछा कि आज की उसमें हुआ क्या है या क्रक्स क्या है, क्रक्स यही है कि टाइम मिला है पीटीआई को कि जो इलेक्शन कमीशन ने और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो जवाब जमा करवाया है, आप उस जवाब के जवाबुल जवाब जो है उसका जवाब जमा करवाएंगे और उसके पैरावाइज कमेंट्स जो होते हैं उसका 1 बाई 1 जवाब दिया जाता है। तो पीटीआई को फिर अब उसका जवाब देना पड़ेगा और मंडे तक ये केस गया है। लेकिन इसमें एक जो चीज़, एक पॉजिटिव साइड जो मुझे नज़र आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इतने हाईएस्ट फोरम में ये केस पेंडिंग है, तो इस पेंडिंग केस का ये असर होगा कि आज से पीर तक कम से कम अगर कोई इवेंट भी हुआ पीटीआई के खिलाफ इस किस्म का कि जहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही, रोका जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, 144 नाफिज हो रही है, एमपीओ जारी हो रही हैं, तो इन 6 दिनों में अगर कुछ हुआ तो वो पीटीआई को फेवर करेगा कि हम तो पहले ही कहते थे यहाँ केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, वहाँ गिरफ्तारियां हो रही हैं। ठीक है। तो ये तो आपने बता दिया क्रक्स। अब जो मुझे आज की हियरिंग को देख के लगा है कि लतीफ़ खोसा साहब, क्योंकि वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं और उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वकील वो ज़रूर हैं, लेकिन जब वो पॉलिटिकल केस में आते हैं तो उसको वो पॉलिटिकली ही हैंडल कर रहे होते हैं। मुझे तो आज कम से कम ये दिखाई दिया है, तो ये पहली बार दिखाई नहीं दिया। मैं पहले आपसे आज की प्रोसीडिंग के हवाले से बात करूँगा, फिर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। खोसा साहब के जो आर्गूमेंट्स थे वो कानूनी से ज़्यादा मुझे पॉलिटिकल दिखाई दिए। इसका जजेस ने इजहार भी कर दिया, जिसका अल्टीमेटली नुकसान है, ज़ाहिर है पीटीआई को है। आपको क्या लगा? कानूनी से ज़्यादा मतलब पॉलिटिकली थोड़ा सा मैं उसको मार्जिन इसलिए दूंगा, जो वो बात कर रहे थे लतीफ़ खोसा साहब, वो बात ठीक थी। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को रोका गया, हमारे जो फ्रंट लाइन के हमारे उम्मीदवार थे, अब वहाँ पे आर्गूमेंट हुआ कि कोर्ट ने कहा कि आपके तो 73% जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, 27% नहीं हुए, तो वो आप ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने खोसा साहब ये कह रहे थे कि हमारे फ्रंट लाइन के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। अब वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पास एक डॉक्यूमेंटेड चीज नहीं होगी तब तक जो है वो कोर्ट कैसे मानेगी कि ये कि कैसे हुआ मैं कहने है। लगा था कि हाँ, अगर वो 25% अगर वो उन्हें बताना था, जी तो उसमें वो बताते कि देखें जी, वो एक पेपर पे लिखते लिखते जी हमाद अजहर के जो है देखे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए गए। वो लिखते कि जी जो है जो अपना उमर डार वो हमारे अभी तक लापता हैं, उनकी वालदा को नहीं दिया जा रहा, समन जावेद को नहीं दिया जा रहा, इस तरह मुराद सईद को कॉन्टेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। अगर वो ये नाम लिखे होते हल्का वाइज, तो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एक रिपोर्ट वो दे देते अपनी कि ये रिपोर्ट है जी, जो हमारी फ्रंट लाइन जो उम्मीदवारान हैं वो नहीं है। तो उसका अल्टीमेटली नुकसान तो पीटीआई को हुआ कि एक तरफ से हुकूमत ने तो अपने जो डॉक्यूमेंट का पेट भर के भेजा है, दरख्वास्त भेजी है, और अब आके ये कर रही है। और ये पहले भी हुआ है साकिब साहब, आपको याद होगा जब तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी, तो उसके बाद ख्वाजा हारिस जब आए तो उन्होंने बड़ा इसको टेक्निकल बेस पे, कानूनी बेस पे केस को लड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नाराज़ कर लिया इन सब ने मिलकर, क्योंकि यहाँ पर हाजिरियाँ भी तो लगवानी होती हैं। और नाराज़ करके फिर खोसा साहब जिस दिन आए तो वो केस में
जान उस तरह नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि वो पॉलिटिकली उसको हैंडल कर रहे थे, वो उसको उसी तरह ही लड़ रहे थे, जिसका अल्टीमेटली नुकसान ये हुआ आज तक कि बल्कि जब इनकी दोबारा एक दरख्वास्त आई थी जिसमें कहा था कि जी पूरे फैसले को ही मुअत्तल कर दिया जाए, तो वो इसलिए भी मुअत्तल नहीं, उन्होंने कहा कि पहले आपने ये नुकता उठाया ही नहीं था, तब आपने जो रिलीफ मांगा दे दिया, अब तो तरमीम का इख्तियार नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई को पॉलिटिकल महाज पे प्रोफेशनल वकला जिस तरह जो है सलमान सफदर साहब हैं, दीगर हैं, इन्हीं को पेश करना चाहिए? बिल्कुल, कोई भी केस हो, पॉलिटिकल पार्टी का केस हो, वो पॉलिटिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो टॉक शोज़ करें, वो मीडिया से बात करें, इल्ज़ामात लगाएं, जो भी करें बात वो कर सकते हैं। लेकिन आप जब अदालत के सामने जाते हैं तो आपने कानूनी वो केस लड़ना होता है, और पीटीआई को भी यही चाहिए कि वहाँ पे बेशक सरदार लतीफ़ खोसा साहब बड़े सीनियर वकील हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, उनका बड़ा एक्सपोजर है, यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पेश होते रहे हैं और वकला में उनका बड़ा नाम है। वही अगर पूरी तैयारी के साथ वो अगर लेके जाएं केस को, तो मेरा ये ख्याल है कि उसका फ़र्क जो है वो मुख्तलिफ होगा। और पीटीआई को अगर वो नहीं कर रहे तो फिर देन उनके साथ ऐसी टीम ज़रूर लगानी चाहिए कि जो पूरी तैयारी के साथ कानूनी मार्ग पे ये केस लड़े। वहाँ पे आपके पॉलिटिकल बात करने के लिए आपके पास, मैं 100% चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से ये इत्तेफाक करता हूँ, आपने पॉलिटिकल बात करनी है तो बाहर जाके प्रेस टॉक करें, मीडिया से बात करें। आप हमें कानून में बताएं कि हमने कहाँ पे वायलेशन हुई है और कहाँ पे वो आपको नज़र आ रहा है कि मैसिव वायलेशन है। अगर एक का दुक्का वायलेशन हो तो वो तो मैटर नहीं कर रही होती, तो मैसिव जो वायलेशन है कहाँ पे हुई है और किस किस को नोटिस जारी होना है ये बताएं। तो ये बात तो बताई ही नहीं उन्होंने। एक और चीज़ आप देखें साकिब साहब, आप एक बात तो माने कि डॉक्यूमेंट छीनते हुए तो देखे गए, जी जी बिल्कुल, वो छीने भी गए, देखे भी गए और वो रिपोर्ट भी हुए, मीडिया पे भी रिपोर्ट हुए। लेकिन काजी साहब का ये कह देना कि वो हमारा काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है, तो यहाँ पे क्या आपको नहीं लगता कि काजी साहब भी, आप एक जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, आप तो कह सकते हैं? बिल्कुल कहना भी चाहिए, उनको कहना भी चाहिए। और जस्टिस मुसर्रत लाली ने इस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया कि जो कागजात नामजदगी हैं वो छीने गए और वो मीडिया पे हमने देखे भी हैं, और जो चीज़ हम देख सकते हैं आप नहीं देख सकते। ये चीज़ तो पहले दिन मतलब हम भी कह रहे थे कि एक चीज़ नज़र आ रही है इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसमें साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, तो उनको खुद ही नोटिस ले लेना चाहिए कि फ़लाँ फ़लाँ जो मैसिव जो है वो वाक़यात हो रहे हैं उनका नोटिस इलेक्शन कमीशन ने ले लिया और फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि ये करें। अगर चीफ सेक्रेटरी आईजी नहीं करते तो उनको कहें कि आप रिमूव करके बंदे नए लेके आए। तो ये तरीकाकार होता है, मतलब प्रोएक्टिव होना है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रोएक्टिव नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी मशकूक है इस सारे मामले में। इलेक्शन कमीशन का जिस तरह इलेक्शन कमीशन मतलब पूरे पंजाब में एक वाज़े तौर पर चीज़ नज़र आ रही है आपको, मुझे, किसी गैर जानिबदार को बंदे को भी, कि लेवल प्लेइंग फील्ड में मामलात हैं, चीज़ें हैं जो जिनको एड्रेस अभी होना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक पूरा 250 सफ़े की एक रिपोर्ट बनाता है, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट डाल देता है जी हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का किरदार भी मैं मशकूक कहूँगा, वगरना इलेक्शन कमीशन अगर एक्टिवली इसमें करे काम और उसके बाद इतने इख्तियारात हैं इलेक्शन कराने के लिए कि मतलब वो कर सकता है और करवा भी सकता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के किरदार पे तो आपने बात कर दी है। अब उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट बना, देखें अपने आप को कोई भी गलत नहीं कहता होता, गलत आपने साबित करना होता है और आप इतने बड़े फोरम पे गए हैं। अब उन्होंने एक रिपोर्ट भी दे दी है, रिपोर्ट आपके सामने है। अब पीटीआई का मैं समझता हूँ इम्तिहान है कि वो इसको डॉक्यूमेंटेड कैसे करके लेके आती है सामने। और ये बात भी तो माननी पड़ेगी हमें कि अगर कुछ चंद वाक़यात हुए हैं तो उनके कई डॉक्यूमेंट जो हैं एक्सेप्ट भी हुए हैं, तो इसी की बुनियाद बना के ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। तो अब ये पीटीआई का इम्तिहान है कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि अगर लीगल टीम को गलती करती है तो उसका खमियाजा लीगल टीम नहीं भुगती, जेल में बैठा हुआ इमरान खान भुगतता है। और ये बात पीटीआई को भी समझनी चाहिए, पीटीआई के वर्कर को भी समझनी चाहिए, और जो वकला उनके जा रहे हैं उन्हें भी तैयारी के साथ जाना चाहिए। ये ना हो कि बाद जो तुसी को जी मैच तक क्लाइंट हरिया, मैं हारिया ही नहीं। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। मुझे और साकिब साहब को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।